कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी लाइफ में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एंड दीज लाइन्स आर प्रूव्ड बाय द ओयो रूम फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल, एक ऐसा बंदा जिसने इंडिया के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी की नींव रखी, जिसको आज ओयो के नाम से जाना जाता है। मात्र 18 साल की उम्र में जब बच्चे 12th कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको ग्रेजुएशन में बीएससी करना है या बीटेक, बीकॉम करना है या फिर सीए की तैयारी करनी, उस उम्र में रितेश ने सपना लिया अपना नाम इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स में लाने का। और 7 साल पहले शुरू हुआ रितेश का ये कारवा आज पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स में अपना नाम पहुंचा चुका है। आज ओयो इंडिया में ही नहीं बल्कि मलेशिया, नेपाल, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अरब, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान में भी तहलका मचाए हुए है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज ओयो ने लगभग 500 से ज्यादा सिटीज को कवर किया हुआ है और लगभग 4,50,000 से ज्यादा रूम्स आज ओयो में अवेलेबल है। सो आज की वीडियो है रितेश अग्रवाल की स्टोरी। लेकिन स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी हर एक उस इंसान के लिए बेहद हेल्पफुल होने जा रही है जो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, और खासकर कि वे लोग जो कि छोटी उम्र में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल लर्न फ्रॉम दैट वीडियो कि आप अपनी लाइफ में हार्डवर्क से ऊपर स्मार्ट वर्क कैसे करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में खाली हार्डवर्क करके आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। यू जस्ट नीड टू डू हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क। So let's start the story of youth icon of India, Mr. रितेश अग्रवाल। 16 नवंबर 1993 रितेश का जन्म हुआ उड़ीसा के एक छोटे से टाउन कटक में। बिलोंग्स टू ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। 12th की पढ़ाई एक जिले के स्कूल से कंप्लीट करी। इसके बाद आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा आया। रितेश को घूमने का बड़ा शौक था, जिसके कारण उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी अच्छी थी। कोटा में तैयारी करते करते रितेश ने एक बुक भी लिखी, एक कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मात्र 16 साल की उम्र में रितेश को मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एशियन साइंस कैंप के लिए चुना गया। बेसिकली इस कैंप के अंदर आप किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके टेक्नोलॉजी की मदद से शॉर्ट आउट करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। पूरे एशिया में कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही होते हैं जो कि इस कैंप में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। एंड रितेश गॉट दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज रितेश को हमेशा से अलग अलग स्टार्टअप्स एंड बिजनेस बुक्स एंड आइडियाज पढ़ने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से बिजनेस एंड स्टार्टअप से रिलेटेड कोई भी मीटिंग्स या कोई भी सेमिनार इंडिया के किसी भी कोने में होता, रितेश उसमें पार्टिसिपेट जरूर करता। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो जाहिर सी बात है आपको वहां पर रुकने के लिए होटल सर्च करने पड़ते हैं। आज से कुछ समय पहले जब तक ओयो नहीं बना था, होटल्स को ढूंढना वो भी अपने बजट में, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। पहली बात तो होटल का मिलना मुश्किल था, दूसरा बजट के अंदर मिलना और भी मुश्किल था, और तीसरा अपने बजट में अपने बजट की फैसिलिटीज मिलना वो तो लगभग नामुमकिन था। छोटे होटल्स जिसमें 40-50 रूम्स हुआ करते थे, मैक्सिमम केसेस में उनके सारे रूम्स खाली रहते थे क्योंकि कस्टमर को उनकी लोकेशन के बारे में पता ही नहीं चलता था। दैट्स वाई कि अगर गलती से कोई कस्टमर वहां पर पहुंच जाता तो होटल्स ओनर्स के लिए ये एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती थी, जिससे वो अपने होटल के प्राइजेस हाई करके बताता था। यही सारी ऑब्जर्वेशन के बाद रितेश के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया हिट किया कि क्यों ना इन सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जाए। और इसी सोच से शुरुआत हुई इस क्रांति की, जिसने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। रितेश ने उस समय एयरबीएनबी नाम की एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा, जो कि उसको काफी इफेक्टिव लगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग होल रिसर्च एंड प्लानिंग 2012 में रितेश ने अपने पहले स्टार्टअप ऑरवेल्स स्टेज की शुरुआत करी, जिसका मेन पर्पस लोगों को कम दाम में कमरे उपलब्ध कराना था, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते थे। ऑब्जर्वेशन अच्छी होने की वजह से रितेश कम उम्र में ही इतने मैच्योर थे कि वो अपने नेक्स्ट मूव को पहले से प्रिपेयर करके रखते थे। रितेश को पता था कि अगर उसको अपने स्टार्टअप को, अपने प्रोजेक्ट को ऑल ओवर इंडिया सक्सेसफुल बनाना है, देन ही नीड फंडिंग। उसने वेंचर नर्सरी से अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया और स्पॉन्सरशिप के लिए कन्विंस किया, एंड ही गोट अराउंड 20 लाख रुपीज फंडिंग फ्रॉम वेंचर नर्सरी। धीरे धीरे करके ऑरवेल्स स्टेज रन कर रहा था। लेकिन जब आप कोई भी नया काम करते हो तो आपके सामने कुछ नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होना नेचुरल है। ऑरवेल्स स्टेज के जरिए लोगों को कम दाम में होटल्स तो अवेलेबल हो रहे थे, लेकिन उनकी सुख सुविधाओं और फैसिलिटीज में प्रॉब्लम आ रही थी। दैट्स वाई धीरे धीरे करके ऑरवेल्स स्टेज की रेटिंग घटने लगी, उसकी लोकप्रियता मार्केट में डाउन जा रही थी। रेटिंग डाउन जाने के बाद रितेश ने बैठकर सारी कमियों को ऑब्जर्व किया और कंपनी को अपग्रेड करके ओयो रूम्स के नाम से रीलॉन्च किया।
और इस बार कम दामों के साथ साथ विजिटर्स की फैसिलिटीज का भी ध्यान रखा गया। ओयो रूम्स के साथ टाई अप करने की कुछ कंडीशंस बना दी गई, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए गए, जिससे कि ओयो रूम्स की रेटिंग बढ़ने लगी। रितेश ने एक और चीज को ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से आज रितेश ओयो को इस मुकाम तक पहुंचा पाए। उन्होंने नोटिस किया कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज है, वो सारी कंपनीज केवल बड़े होटल्स में डील करती है। मींस 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स में 100 से नीचे कमरे वाले होटल्स को कोई कंपनी लीड नहीं करती। और यही मास्टर स्टॉक रितेश को समझना था। एक एक करके रितेश ने इन्हीं सारे होटल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। रितेश के बारे में एक बात और सुनी जाती है, रितेश अपनी हर एक की गई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, और जिस भी स्ट्रेटेजी की वजह से उनको प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जाता, रितेश उसी स्ट्रेटेजी को सारे होटल्स में अप्लाई कर देते थे। तो लाइफ में जब आप कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हो, जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो डरना मत, बस ट्राई करते जाना, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लानिंग तो वर्क करेगी, और जब वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग आपको मिलेगी, वही आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को डिफाइन करेगी। बस इसके लिए आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने की जरूरत है और पेशेंस रखने की जरूरत है। आज ओयो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी बन चुकी है, और कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए लाइट स्पीड वेंचर्स पार्टनर्स और DSG कंज्यूमर पार्टनर्स जैसी बहुत सारी कंपनियों ने ओयो को फंडिंग देने का डिसाइड किया। मिलियंस डॉलर की फंडिंग ओयो को मिल गई थी, और उसके बाद ओयो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 18 साल की उम्र में रितेश ने जो सपना लिया था, आज कहीं ना कहीं वह उस सपने को जी रहा है। कहते हैं कि दुनिया में हर एक चीज पहले किसी ना किसी का सपना था, बाद में वो हकीकत बना, और दुनिया की हर एक हकीकत पहले किसी ना किसी का सपना ही होती है, बाद में वो हकीकत का रूप लेती है। तो जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो, आपका जो भी सपना है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग आपसे इंस्पिरेशन ले सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगली वीडियो आप किस बायोग्राफी को देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दिस इज इंस्पिरेशनल टॉक, साइनिंग ऑफ।